ओम शांति। ये 28 दिसंबर 2021 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। आज बाबा का टॉपिक है सीढ़ी का चित्र। और सीढ़ी का चित्र सृष्टि चक्र को पर्सनलाइज करता है। जब हम सृष्टि चक्र किसी को समझाया करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि ये तो जनरल बस बतलाते हैं, 4 युग ऐसे हैं, की बात कर रही हैं, दूसरों की बात कर रही हैं। लेकिन वही सृष्टि चक्र जब सीढ़ी के रूप में दिखलाया जाता है तो फिर पर्सनलाइज हो जाता है कि ये तो मेरी कहानी है, ये केवल दूसरों की बात नहीं है, लेकिन हम सो हम। तो बाबा कई मुरलियों में समझाया करता है कि हम सो हम का अर्थ नहीं है कि हम सो परमात्मा। हम सो हम का अर्थ है कि हम सो देवी देवता थे, हम पुरुषोत्तम थे और अभी हम साधारण मनुष्य बने हैं। तो बाबा समझाया करता है कि बच्चे तुम ऑलराउंड एक्टर्स हो। आप शुरू करते हो परम धाम में, तो परम धाम में आपका असली स्वरूप निज स्वरूप है, निराकारी। आप शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप हो। फिर आपका पहला अवतरण इस सृष्टि चक्र में सतयुग की शुरुआत में होता है। तो आप उस समय सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निरकारी, 16 कला संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, सर्व प्राप्ति संपन्न विश्व के मालिक हो। तो यही है आपका स्टार्टिंग इस सृष्टि चक्र में। तो कितना श्रेष्ठ है उस समय। फिर हर जो कदम है इस सीढ़ी में वो एक जन्म है। तो जन्म बाय जन्म हम नीचे उतरते जाते हैं, क्योंकि आत्मा एक रिचार्जेबल बैटरी है। तो आत्मा की पावर कम होती जाती है और शरीर द्वारा जो हम अनुभव करते हैं वो आत्मा में भरता जाता है। कई मुरलियों में बाबा समझाया करता है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, सब लेप छे आत्मा में पड़ता है, खाद आत्मा में पड़ती है। तो जब हम सीढ़ी का चित्र देखते हैं तो ये भी रियलाइज होता है कि मेजॉरिटी जन्म तो द्वापर कलयुग में है, 63 जन्म द्वापर कलयुग में है, 84 में से। तो कितने प्रकार की फैमिलीज, कर्म, सिचुएशंस। तो मालूम पड़ता है कि जिस व्यक्ति में हम अब भी हैं, हम हमेशा इस व्यक्ति में नहीं हैं। तो इस व्यक्ति में जो भी कमियां हैं वो मेरे में हमेशा नहीं थी। जो सर्कमस्टेंसेस में कमियां, जो दुख, हमेशा नहीं थी। मेरा स्टार्टिंग और आधा कल्प, पूरा आधा कल्प बोध संपन्न, हैप्पी थे। परंतु फिर द्वापर कलयुग में मिक्सचर होता गया है और ये सब खाद अंदर आत्मा में पड़ता गया है। तो हर जो कदम है वो संस्कार की फाइल है। हर जन्म में भिन्न भिन्न स्वभाव होता है, तो फिर वो संस्कार बन जाता है और आत्मा वो लेके जाती है। तो वर्तमान समय हमारा मन सीढ़ी के एंड पर है, बॉटम पर है, और हम अपने असली स्वरूप से बहुत दूर हैं, क्योंकि इतनी जो
कदम की जो गंदगी है, खाद है, डैमेज है, वो सब आत्मा में है। दादी जान की ये मिसाल देती थी कि समझो पानी का ग्लास है, पानी अंदर स्वच्छ है परंतु ग्लास गंदा है। तो जब आप देखेंगे तो लगेगा कि पानी गंदी है लेकिन ग्लास गंदा है। तो हमारा मन, बुद्धि, संस्कार कदम बाय कदम अपने असली स्वरूप से दूर होते गए हैं और अभी अंदर बहुत खाद, बहुत कुछ अंदर गंदगी वो भरा हुआ है। तो अभी बाबा कहते हैं कि अपने को असली स्वरूप में समझो और बाप को याद करो। तो जितने हम पावरफुल याद बढ़ाते चलेंगे तो ये जो इतने लेयर्स हैं, जैसे हर कदम एक लेयर है, एक फाइल है संस्कारों की, वो समाप्त होता जाएगा। तो फिर जो हमारी असली स्वरूप है वो प्रकट होता जाएगा। तो हमें उससे फिर से नज़दीक जाना है। तो हम इस एक ही जन्म में, एक ही संगम युग पर बॉटम से टॉप जाना है। तो इसलिए बाबा हमें लिफ्ट चढ़ती कला में बैठा देते हैं। तो इससे हम रियलाइज़ करते हैं कि मैं रियली कौन हूँ। मैं इस व्यक्ति के आधार पर अपना सम्मान मुझे नहीं लेना है, ये है अहंकार, देहबमा। परंतु मैं रियली असली में कौन था। तो इस प्रकार से बाबा समझाता है कि इस पर तुम्हारा विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए। और बाबा तो कहते हैं कि भारतवासियों के लिए यह खास है क्योंकि उन्होंने ही 84 जन्म लिया है। परंतु मैंने कई डबल फॉरेनर्स से भी बात की है और उनको ये चित्र भी बहुत कन्विंस किया था। तो ये बहुत अच्छा चित्र है। बाकी बाबा हम सब की धारणा के लिए कह रहा है कि बच्चे, तुम्हें पहले तो अपना विचार सागर मंथन को बढ़ाना है। दूसरी धारणा कि तुम्हें अपनी अनादि स्थिति की का अनुभव बढ़ाना है, जिससे मृत्यु का डर समाप्त हो जाए। तो चाहे अपना मृत्यु, चाहे दूसरों की मृत्यु, ये अनादि स्थिति की कमी है कि मैं आत्मा अनादि हूँ, मुझे फील करते जाना है और मुझे आत्मिक दृष्टि रखना है कि ये अनादि आत्मा से मैं बात कर रहा हूँ, व्यवहार रखता हूँ, संबंध रख रहा हूँ। तो फिर जब वो आत्मा शरीर छोड़ेंगे तो इतनी लॉस नहीं लगेंगे। तो पहले से ही ये अनुभव चाहिए कि मैं आत्मा दूसरी आत्मा से संबंध रख रहा हूँ। और तीसरी बात बाबा कह रहा है कि समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये रविवार की मुरली में भी था। और हमें योग में और सेवा में अपनी कमाई, रूहानी कमाई करते रहना है। तो बाबा मोटिवेशन दे रहा है कि दूसरों का कल्याण करो और पहले पहले अपने को सतो प्रधान भी बनाओ। तो अपना कल्याण दूसरों का कल्याण में समय देना है। और हमें अपनी रजिस्टर को इम्प्रूव करते जाना है। तो आज का वरदान में बाबा कह रहा है साइलेंस पावर से, जो समझो आज यदि अंदर का व्यर्थ फीलिंग्स चला, कुछ संकल्प चला, बोल में कुछ चला, कोई सिचुएशन चला, आप साइलेंस से एंड ऑफ डे समाप्त कर दो और फिर नेक्स्ट डे नया समझो। ऐसे नहीं कि पास्ट दिवस का जो ख्याल था, चिंता थी,
जोश थी, जो भी मिक्सचर थी, नेक्स्ट डे हम उसको फिर लीकेजेस होते जावे, हमारा हर दिवस फ्रेश स्टार्ट हम बनावे। इसको बाबा रजिस्टर साफ कहता है, फ्रेश स्टार्ट एवरी डे। और आज का स्लोगन भी इससे कनेक्टेड है कि व्यर्थ संकल्प स्वयं में नहीं चलाना है और दूसरों में भी नहीं चलाना है। ये भी प्योरिटी है। ओम शांति। ओम शांति। These are some thoughts on the Murli of the 28th of December 2021. Today Baba's topic is the picture of the staircase, and what the picture of the staircase does is it personalizes the concept of the cycle. I remember giving the course once, and the sister said to me, "So what?" when she learnt about the cycle. And I didn't really get it at the time, but now I reflect back, I can understand what she means, that it's quite abstract. It's like you're just talking about some historical philosophy or something. But what the picture of the staircase does is personalize it for us, so it makes it much more real. We can identify with it. So Baba explains to us that we start off as incorporeal souls, embodiments of silence, love, purity, power. And that's who we really are. And then we incarnate into this drama at the start of the Golden Age. And we are complete with all virtues, complete with all attainments, completely viceless. And so we are these deities, and that's who you are originally within this drama. And so those two forms are your innate forms. They are your natural, original forms. And then step by step, we come down this staircase. Each step is a birth. And we could look at each birth like a file of so many experiences. Or like, imagine maybe you keep a photo album or something. And as you take photographs, you just have so many. Now each second of this drama is being recorded inside of the soul. And so step by step, we're accumulating experiences. And the soul is a rechargeable battery, but it does discharge. And so the energy of the soul is depleting, and we're accumulating experiences. Now in the Golden and Silver Age, all our experiences are positive. So we are discharging, but we're still having a good time. Then from the Copper Age onwards, the experiences are mixed. And what the picture of the staircase teaches us is, well, it depicts to us, is that most of our births are in the Copper and Iron Ages. 63 births. So many different people we've been in, so many different parents, so many different situations. And our nature would be different in each birth. So we're creating a whole set of sanskars each time. And then even in one lifetime, we change a lot. We have lots of different experiences, good and bad. So each of those experiences has been recorded inside of the soul. And each step we're moving further away from our original self. So the bottom step of the staircase is our current life. And what this staircase tells us is that we weren't always like we are now. So whatever are the weaknesses in our current self, this is the furthest we are from our original self.
and we can understand who we are. So Baba says to us, identify with that original self and remember me. And then what will happen is all the different layers, all the different damage, all the different experiences, they will be incinerated. They will be removed from within you. But you need a lot of yoga. You have to become very, very clean. The metaphor that Lady Janki used to use was that imagine you have a glass of water, and the water is very clean, but the glass is dirty. So when you look at it, it looks like the water is dirty, but the water is very clean inside. But until you clean the glass, you can't see that clean water. And so my original self is inside of my forehead. But I've got all these layers that I've acquired. Sometimes Baba calls it Ravan's property. So we've acquired so many layers. And now the current self is like a product of all of those layers. And even in this life we've had so many experiences. So everything shapes us. The Baba speaks in quite a number of Murlis on that topic of the soul not being nirlep, not being immune to the effect of action, because the soul is always experiencing, always being affected. And that's what the picture of the staircase also shows us. So now we have an opportunity to be influenced by Baba, and he takes us into the elevator. So in this one confluence aged time, we have to go from the bottom back up to our original, to our innate self. And then in terms of our inculcation, the first thing Baba is asking us to improve on is our churning power. The second thing, and oh yes, we did a BK chit chat on this. I think it was the Murli of the 10th of January 1988. I'll make sure that chit chat is uploaded in case you want to revisit it. And then the second aspect for our inculcation is the stage of eternity. We have to practice feeling that we are eternal souls, and we're talking to an eternal soul, we're relating to an eternal soul. And we have to do that while we are alive and while they're alive. And if we do that, then over time, that feeling of eternity strengthens the soul and changes the dynamic of the relationship. And then when that soul leaves the body, or ultimately when we leave the body, we won't have the feeling of loss. Because of course, as we relate to the person, then we're going to feel loss when they leave the body. But we've got to practice relating to the eternal soul. And that then conquers that feeling of loss, that concept of death gets eliminated, because the feeling of eternity overrides that. And then thirdly, Baba is wanting us to use our time in a worthwhile way, either benefiting ourselves through yoga, and of course we can benefit others through yoga, and also through explaining knowledge and doing other service. Baba wants us to take the opportunity to accumulate our income. So he's motivating us to do service. And then in today's blessing, Baba is asking us to clean our register. So if today you've had all sorts of reactions or other thoughts, then in the evening use the power of silence to clean that, so you're not carrying it forward.
to the next day, because otherwise the same thoughts and feelings just keep on going day after day, and we don't want to hold them inside of us. Baba wants us to be free from waste thoughts and also free from creating waste thoughts in others. So each day we need to show that improvement. Baba wants us to have a fresh start each day. Not that this day is shaped by previous days, but this is a fresh day for me, and also I'm going to give a fresh start to everyone else. Shanti.